गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अगर आप अपने गुड़हल, गुलाब, अपराजिता, मोगरा सभी पर नियमित रूप से कंपोस्ट दे रहे हैं, अलग अलग टाइप की खाद भी डाल रहे हैं और फिर भी आपको अपने पौधों पर मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पौधे में ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, फूल कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, कलियां अगर बन भी जा रही हैं तो पीली होकर झड़ जा रही हैं, या फिर अचानक से आपके पौधे में फूल और कलियां आना बिल्कुल बंद हो गया हो, या एक आध फूल अगर आ भी जा रहे हैं तो उनका साइज़ भी बहुत छोटा आ रहा हो, तो अगर ये सारी समस्याएं आपको अपने पौधों पर दिख रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि पौधे में किसी तरीके की डिफिशियंसी हो गई है। कई बार मिट्टी जैसे जैसे पुरानी हो जाती है वो उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत कम होती जाती है, यानी मिट्टी का नेचर जो है वो एल्कलाइन हो जाता है। ये वो स्थिति होती है फ्रेंड्स जबकि पौधे की जड़ें मिट्टी में से किसी भी प्रकार की खाद को, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, और रिज़ल्ट ये होता है कि पौधे में ग्रोथ रुक जाती है और फल और फूल और कलियां भी बननी बंद हो जाती हैं। ऐसे में फिर आप कितनी भी अलग अलग तरीके की खाद अपने पौधे को देते रहें, कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे में हमें क्या करना है कि मिट्टी को वापस से उपजाऊ बनाना है, उसके एल्कलाइन नेचर को वापस से हमें एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करना है। तो आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जो कि पौधों के ऊपर रामबाण का काम करेगी। एक बहुत ही सस्ती सी घरेलू सी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जो कि सिर्फ महीने में एक बार ही हमें अपने पौधे को देना है, और एक बार देने से ही वो तेज़ी से आपकी मिट्टी को एसिडिक बना देगी और पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग को तेज़ी से बढ़ा देगी। तो जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो है फिटकरी, या फिर जिसे हम इंग्लिश में एलम कहते हैं। अगर हम बात करें कि फिटकरी के पौधों पर क्या फ़ायदे होते हैं, तो फिटकरी मिट्टी को एसिडिक बनाकर मिट्टी को उपजाऊ और भुरभुरी बना देती है, पौधे के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जड़ों को बहुत मजबूत बनाती है, साथ ही साथ पत्तियों को भी लश ग्रीन बनाने में मदद करती है, पत्तों को पीला होने से भी बचाती है और फूलों का साइज़ भी बड़ा करने में बहुत मदद करती है। फिटकरी को जैसे ही हम मिट्टी में डालते हैं, फिटकरी मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करती है, मिट्टी को फिर से एसिडिक बना देती है, उपजाऊ बना देती है। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा ये सब ऐसे पौधे हैं जिन्हें एसिडिक मिट्टी की अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सभी पौधे जो है वो एसिडिक मिट्टी में ही अच्छे से ग्रो भी करते हैं और ढेरों फ्लावरिंग भी करते हैं। और फिर जब मिट्टी एसिडिक हो जाती है और आप कुछ दिनों के गैप में अलग अलग तरह की खाद अपने पौधों में देंगे, तो जड़ें बहुत आसानी से उस खाद को, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगेंगी और रिजल्ट्स आपको अपने इन सभी पौधों पर निश्चित ही बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। पौधे पर लगातार ग्रोथ भी होती रहेगी, नई नई ब्रांचेस डेवलप होती रहेंगी और आपको लगातार बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी मिलती रहेगी। फिटकरी से खाद कैसे बनानी है ये बताने से पहले दो ज़रूरी काम आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपको अपने पौधों पर ज़रूर कर लेना है ये खाद डालने से पहले। पहला काम जो आपको करना है वो तो ये है कि आपको अपने पौधे की मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखना है। मिट्टी ना तो ज़्यादा गीली होनी चाहिए और ना ही वो ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। दूसरा काम जो आपको करना है, मिट्टी को एक दिन पहले से ही अच्छे से मिट्टी में गुड़ाई करके रख लेनी है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखने से पौधा खाद को बहुत अच्छे से और तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा और पौधे पर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को फास्ट कर देगा। फिटकरी की खाद पौधों को देने से पौधों पर क्या फ़ायदे होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आइए अब हम जो है फिटकरी से एक कैसे जैविक खाद बनानी है इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेना है। फिटकरी मार्केट में हमेशा हमको सॉलिड फॉर्म में ही मिलती है और इसको पानी में घुलने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर हम इसको घर पर ही क्रश करके इसका एक पाउडर बना लें। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का लिया था और इसको क्रश करके एक पाउडर जैसा, पहले से देखिए ये मैंने रेडी करके रख लिया है। और पाउडर जब बन जाए तो आपको लेना है 1 गिलास पानी।
1 गिलास पानी में इसमें आपको फिटकरी के पाउडर की 2 से 3 चुटकी ही डालकर इसको डिज़ोल्व होने के लिए थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। मात्र 5 से 10 मिनट में ही ये फिटकरी का पाउडर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा और एक सफ़ेद लिक्विड तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ये सफ़ेद लिक्विड अपने पौधों को नहीं देना है, क्योंकि फूलों वाले पौधों पर और भी ज़्यादा फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए अभी हम इस सफ़ेद लिक्विड में और भी पावरफुल चीज़ें ऐड करेंगे। इस सफ़ेद लिक्विड को और भी पावरफुल बनाने के लिए अब जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है ये भीगे हुए प्याज के छिलके का पानी। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 से 3 प्याज के छिलकों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था और इसी पानी को अब मैं यूज़ कर रही हूँ। प्याज के छिलके पोटेशियम के नेचुरल सोर्स होते हैं। इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, इसीलिए प्याज के छिलके का असर पौधों पर बहुत जल्दी दिखाई देता है। पौधे में बहुत तेज़ी से ये फूल और कलियों की संख्या को बढ़ाता है। पोटेशियम के अलावा इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और आयरन भी पाया जाता है, जिनका भी पौधों के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फ्लावरिंग देने में। खाद बनाने के लिए हमें एक मग में सबसे पहले तो 1 गिलास ये जो सफ़ेद लिक्विड हमने फिटकरी का बनाया था उसे डाल देना है। इसके बाद इसमें हमें 1 गिलास जो हमने भीगे हुए प्याज के छिलकों का पानी बनाया था वो भी ऐड कर देना है। और अब जो ये लिक्विड बन के रेडी हुआ है, इसकी जितनी भी मात्रा है इतनी ही मात्रा में हमको इसमें और सादा पानी ऐड कर देना है। अब ये खाद बिल्कुल रेडी है और आप अपने गुड़हल, गुलाब, मोगरा, अपराजिता और जितने भी पौधे आपके पास फूलों वाले हैं और जिनमें ये सारी समस्याएं आ रही हैं, उनमें ये वाली खाद आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस एक बार आप ये फर्टिलाइज़र अपने फूलों वाले पौधों पर इस्तेमाल करके देखिए। आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपके सभी फूलों वाले पौधों पर फूलों की कभी भी कमी नहीं आएगी। हर पौधे पर हज़ारों की संख्या में फूल और कलियाँ खिलने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।